सोचो, तुम एक ऐसे ब्रिज पर खड़े हो जो जमीन से 625 मीटर ऊपर है, यानी एफिल टावर से भी करीब 2 गुना ऊंचा। नीचे बह रही है बायन नदी, जो इतनी दूर लग रही है मानो बस एक पतली सी धारा हो। यह है हुजंग कैनियन ब्रिज, जो जल्द ही दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने वाला है। यह ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार है। चीन के गुआझो प्रांत की पहाड़ी वादियों के बीच फैला यह पुल 2890 मीटर लंबा है, जिसमें मुख्य स्पैन 1420 मीटर का है। यह ब्रिज कैनियन पार करने में लगने वाले 70 मिनट के सफर को सिर्फ 1 मिनट में बदल देगा। मतलब दूर दराज की बस्तियां भी अब जुड़ जाएंगी, जिससे व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इतनी ऊंचाई और मुश्किल भूभाग में इस ब्रिज को बनाने में कितनी चुनौतियां आई होंगी, और इसका पूरा होना इस इलाके के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? गुआझो प्रांत चीन का एक ऐसा इलाका जहां ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। खूबसूरत तो बहुत है, पर यहां सफर करना किसी जंग से कम नहीं। 92% से ज्यादा इलाका पहाड़ों और पठारों से ढका हुआ है, जिसका मतलब है कि यहां सड़कें और ब्रिज बनाना बेहद मुश्किल काम है। पहले लोग घुमावदार संकरे रास्तों से सफर करते थे, जो कभी कभी भूस्खलन या खराब मौसम की वजह से बंद हो जाते थे। कई गांवों में तो लोग 19वीं सदी के रस्सी वाले ब्रिज से गुजरने को मजबूर थे। लेकिन गुआझो सिर्फ एक दूर दराज इलाका नहीं है, बल्कि चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का अहम हिस्सा भी है। गुआझो से होकर G56 हंगू रुइली एक्सप्रेसवे गुजरती है, जो चीन के पूर्वी शहर हंगू को म्यांमार बॉर्डर से जोड़ती है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती थी बायन रिवर कैनियन। इससे पहले इस घाटी को पार करने के लिए लोगों को 70 मिनट की खतरनाक ड्राइव करनी पड़ती थी, लेकिन इस ब्रिज की मदद से अब बस 1 मिनट में सफर पूरा होगा। और अब जब आखिरी स्टील ट्रस सेगमेंट लग चुका है, तो यह ब्रिज 2025 के अंत तक खुलने के लिए तैयार होगा और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाएगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2890 मीटर है और इसका मुख्य स्पैन 1420 मीटर का है, जो ब्रिटेन के मशहूर हम्बर ब्रिज से भी लंबा है। लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है, वो है इसकी ऊंचाई। ब्रिज का डेक जमीन से 625 मीटर ऊपर है, यानी ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी दूरी को पार करने के लिए इंजीनियर्स ने सस्पेंशन ब्रिज ही क्यों चुना? जवाब साफ है, इतनी गहरी घाटी में पिलर बनाना मुमकिन ही नहीं था। इस ब्रिज को सहारा देने के लिए 2 विशाल टावर बनाए गए हैं। उत्तर टावर 262 मीटर और दक्षिण टावर 205 मीटर ऊंचे हैं। अगर तुम्हें अंदाजा लगाना हो कि ये कितने बड़े हैं, तो बस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 3 बार एक के ऊपर रख दो। इतनी ऊंचाई पर ब्रिज को तेज हवाओं, भूकंप और मौसम की मार से बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए इसमें 49,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 40,000 टन पहले ही लग चुका है। लेकिन सबसे हाईटेक चीज थी केबल ट्रेन सिस्टम, जो बाइडू नेविगेशन, सैटेलाइट नेटवर्क और IoT टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यह सिस्टम ब्रिज के हर हिस्से को मिलीमीटर तक सटीकता से सेट करने में मदद करता है। पहले जहां 20 मजदूर लगते थे, अब सिर्फ 2 ऑपरेटर कंट्रोल सेंटर से ही सब संभाल सकते हैं। यह ब्रिज सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। जहां पहले लोग अलग थलग थे, वहां अब यह ब्रिज उन्हें शहरों से जोड़ेगा। व्यापार बढ़ेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। इस ब्रिज के पास के टूरिस्ट स्पॉट हांगू वाटरफॉल और ग्वांगलिंग फॉसिल नेशनल पार्क अब और ज्यादा मशहूर होंगे। इसके अलावा यहां ग्लास वॉकवे, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्टारगेजिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे, जिससे यह ब्रिज खुद में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। गुआझो प्रांत को जोड़ने, नई नौकरियां देने और पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाला यह ब्रिज सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और नई तकनीकों का प्रतीक है।
150 मिलियन डॉलर की लागत से बना ये आसमान को छूने वाला पुल बताता है कि अगर सपना बड़ा हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि ऐसी और मजेदार स्टोरीज तुम तक पहुंचती रहें।